हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 18 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो भी एक्सप्लेनेशन हमारा वीडियो में होता है, सेम एक्सप्लेनेशन आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जाएगा। मेंबरशिप पाने का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हाल ही में एक राष्ट्रीय कार्यबल यानी नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। आपको बताना है कि जो NGT है यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसके वर्तमान अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C, आदर्श कुमार गोयल। देखिए, NGT ने एयर क्वालिटी में सुधार करने हेतु किए जा रहे प्रयासों को मॉनिटर करने के लिए एक 8 मेंबर वाली नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में सेक्रेटरी हैं, जो कि फिलहाल रामेश्वर प्रसाद गुप्ता हैं, आप चेक भी कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये करेंगे इसकी अध्यक्षता। और साथ ही और भी मिनिस्ट्रीज के नॉमिनीज यहाँ पर इसमें शामिल रहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण से, तो जल्दी से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। NGT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कम किया जा सके। NGT कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। साथ ही इसकी जो स्थापना है ये 18/10/2010 यानी कि 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि NGT में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। NGT अध्यक्ष को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा चुना जाता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि NGT का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा ये NGT के फर्स्ट चेयरमैन नियुक्त किए गए थे 18 अक्टूबर 2010 को। आगे बढ़ते हैं। किस वाहन निर्माता ने भारतीय वायुसेना को पहला लाइट बुलेट प्रूफ वाहन दिया है या प्रोवाइड कराया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D, अशोक लेलैंड हैज़ डिलीवर्ड द फर्स्ट लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल टू इंडियन एयर फोर्स। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो अशोक लेलैंड है ये हिंदुजा ग्रुप का कमर्शियल व्हीकल मेकर है। आगे बढ़ते हैं। किस IIT ने विश्व की पहली सस्ती और लंबे समय तक चलने वाली स्वच्छता उत्पाद ड्यूरो किया सीरीज विकसित किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D, IIT हैदराबाद। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक ने IIT हैदराबाद रिसर्चर्स द्वारा डेवलप की गई वर्ल्ड की फर्स्ट अफोर्डेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग हाइजीन प्रोडक्ट, जिसका नाम ड्यूरो किया सीरीज है, इसको लॉन्च किया है। ये नेक्स्ट जनरेशन की ड्यूरो किया सूक्ष्म जीव रोधी तकनीक 189 रुपीज़ से शुरू होती है और 99.99% कीटाणुओं को तत्काल मार देती है। क्लाउड जोसेफ को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A, हैती। सो क्लाउड जोसेफ हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैती। और इनको इसलिए चुना गया है क्योंकि जो हैती के PM थे अब तक, जोसेफ जो थे, इन्होंने हाल ही में रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी किडनैपिंग के मामले सामने आ रहे थे और पॉलिटिकल क्राइसिस भी यहाँ पर चल रहा था, भ्रष्टाचार के मामले काफ़ी आ रहे थे, तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, अगर हम हैती की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोवेनिल मॉइस और यहाँ की कैपिटल है पोर्ट औ प्रिंस और यहाँ की करेंसी है हैतियन गौरते। अगर आप फ्रेंड्स ज्योग्राफी लवर्स हैं तो ये आपको ज़रूर देखना चाहिए,
बाकी जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो आगे स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। देखिए बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, आपने दो टर्म सुनी होंगी, एक तो लैटिन अमेरिका और एक सेंट्रल अमेरिका। तो इन दोनों में क्या अंतर है जल्दी से जान लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर हैती है, ये हैती है, और यहाँ पर एक कंट्री है डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, तो ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं, ये पूरा जो आइलैंड ये आप देख रहे हैं इसका नाम है हिस्पैनियोला। तो हिस्पैनियोला जो ये आइलैंड है ये दो भागों में विभाजित है। ठीक है, एक तो ये हैती हो गया और दूसरा कंट्री ये वाला हो गया डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि सेंट्रल अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका क्या है, देखिए मैक्सिको छोड़ दीजिए, यहाँ से आप शुरू कीजिए ग्वाटेमाला से, यहाँ से लेकर यहाँ तक पनामा तक, तो ये जो पूरा पार्ट है ये सेंट्रल अमेरिका कहलाता है, क्योंकि ये ऊपर मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, ये पूरा है नॉर्थ अमेरिका, और ये इधर है साउथ अमेरिका, तो बीच में ये है सेंट्रल अमेरिका। अब बात आती है लैटिन अमेरिका क्या है। तो देखिए लैटिन अमेरिका में क्या क्या आता है, मैक्सिको से आप शुरू कीजिए, मैक्सिको, और ये पूरा सेंट्रल अमेरिका, और ये कैरिबियन कंट्रीज़, इनको ये कैरिबियन आइलैंड्स हैं यहाँ पर, ये क्यूबा हो गए, पोर्टोरिको हो गए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं लैटिन अमेरिका की, तो मैक्सिको आ गया, और ये पूरा सेंट्रल अमेरिका आ गया, और साउथ अमेरिका आ गया। तो इनके कुछ इस तरह के पार्ट्स हैं जहाँ पर रोमांस लैंग्वेज बोली जाती है, यानी फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, पोर्चुगीज़ और रोमानियन, ये सभी लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती हैं। तो इसलिए इनके इन सभी हिस्सों को लैटिन अमेरिका बोला जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लैटिन अमेरिका क्या है। मैक्सिको से स्टार्ट कीजिए और साउथ अमेरिका तक चले जाइए, तो ये पूरा लैटिन अमेरिका कहलाता है, और ये है केवल सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, ये है कैरिबियन सी, और ये सभी कैरिबियन कंट्रीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स आप ये भी देखिए, देखिए क्यूबा, ये क्यूबा हो गया, हैती हो गया ये, और ये हो गया आपका डोमिनिकन रिपब्लिक जो कि यहाँ पर है। ठीक है, ये है आपका पोर्टोरिको, तो इन, और ये है आपका यहाँ पर जमैका, ये जमैका है। ठीक है, अच्छा इन सब को बोलते हैं ग्रेटर एंटिलीज। ठीक है, इन सभी आइलैंड्स को बोलते हैं आप, जो ये पूरे आइलैंड्स का जो ग्रुप है इसको बोलते हैं ग्रेटर एंटिलीज। तो अगर आप बैंक के अलावा किसी जैसे पीसीएस लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर पूछ लेते हैं इस तरह की टर्म ग्रेट एंटिलीज। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो कैरिबियन जो आइलैंड्स हैं इनको, इनका जो ग्रुप है इसको ग्रेटर एंटिलीज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत ने किस देश के साथ एक सैन्य अभ्यास खंजर शुरू किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान और इंडिया के स्पेशल फोर्सेज ने खंजर नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है। कहाँ पर हो रही है ये हो रही है आपकी बिश्केक में, जो कि किर्गिस्तान की कैपिटल है, और ये 8th एडिशन है, ये भी आपको जानना चाहिए। किर्गिस्तान की बात करें तो प्रेसिडेंट है सादिर जैपरोव, कैपिटल है बिश्केक, और करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। विश्व हेमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 17 अप्रैल को। और यहाँ पर ये थीम लिखा है इसका। ठीक है, अडेप्टिंग टू चेंज, सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो 17 अप्रैल को लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया है इसके जो फाउंडर हैं फ्रैंक स्नोबेल, तो इनका जो है इस दिन बर्थडे होता है। फ्रेंड्स, जो ये हेमोफीलिया है ये एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें खून का थक्का बनना बंद हो जाता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि हीमोफीलिया में खून बहना जो है बंद नहीं होता है। इससे जान जाने का खतरा भी रहता है। आपने देखा होगा जब हमारी चोट लगती है, खून निकलता है तो कुछ देर में रुक जाता है, क्योंकि उसमें थक्का बनता है, क्लॉटिंग होती है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना हो, थक्का ना बने, तो खून बहता ही रहेगा। अगर खून बहता रहेगा तो इससे जान जाने का खतरा भी रहता है। और थीम मैंने आपको बता दिया है कि अडेप्टिंग टू चेंज, सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। क्लीन मैक्स की पवन ऊर्जा परियोजना से भारत में नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किसने अपना पहला डील की है या अपना पहला सौदा किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फेसबुक। सो फेसबुक हैज साइंड इट्स फर्स्ट डील टू बाय रिन्यूएबल एनर्जी, यानी नवीकरणीय एनर्जी इन इंडिया फ्रॉम क्लीन मैक्स विंड पावर प्रोजेक्ट। क्लीन मैक्स की जो पवन ऊर्जा परियोजना है इससे, तो जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। और ये प्रोजेक्ट जो है क्लीन मैक्स का जो विंड पावर प्रोजेक्ट है ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करेगा। ठीक है, और फेसबुक क्या करेगा, यहाँ से जो है इसकी ग्रिड से यहाँ से पावर
जो है इसको अचीव करेगा। ठीक है, तो ये सप्लायर है और फेसबुक जो है यहाँ से पावर लेगा। तो एक तरह की रिन्यूएबल एनर्जी है ये, है ना, क्योंकि विंड पावर प्रोजेक्ट है ये। आगे बढ़ते हैं। ककराला सुब्बा राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। और साथ ही ये निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है, इसके फर्स्ट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट का अपना पहला संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिंक्डइन। तो लिंक्डइन ने जो है अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, फ्यूचर ऑफ टैलेंट। तो इसका ये फर्स्ट एडिशन है और इसमें एचआर जो एचआर होते हैं इंडिया में, इनके रोल के बारे में बताया गया है। किस तरह से ये एचआर जो है टैलेंट को हायर करते हैं, एस्पिरेंट्स को हायर करते हैं, किस तरह से उनके साथ इंगेज करते हैं और किस तरह से नया बिजनेस एनवायरनमेंट जो है डेवलप हो रहा है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है, एज पर रिपोर्ट 9 in 10 कंपनीज इन इंडिया आर लुकिंग टू फिल ओपन जॉब रोल्स इंटरनली। देखिए इसका मतलब क्या है, 10 में से 9 कंपनीज ऐसी हैं जो कि इंटरनली हायर करना चाहती है, यानी अपनी ही कंपनी के लोगों को दूसरा रोल प्रोवाइड कराना चाहती है। देखिए इंटरनली जॉब प्रोवाइड करने का मतलब होता है कि आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में से जो है लोगों को या तो उनको प्रमोट कर रहे हैं या फिर उनको कोई दूसरा रोल असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे टाइम बचता है और मनी बचती है। तो आजकल कंपनीज जो है इसी तरह को अपना रही हैं, एक काम को दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। लिंक्डइन की अगर बात करें तो इसके सीईओ हैं रियान रोसलेंस्की, फाउंडर हैं रेड हॉफमैन, हेडक्वार्टर्स है यूनाइटेड स्टेट्स में और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रोसॉफ्ट। गोल्डमैन सैक्स द्वारा भारत की 2021 की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? यानी कि जो 2021 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है वो कितना किया है गोल्डमैन सैक्स ने? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 10.5%। तो 10.5% किया है। पहले इन्होंने 10.9% किया हुआ था, लेकिन जिस तरह से कोविड-19 की फिर से जो सेकंड वेव है ये चल रही है, इस हिसाब से इन्होंने अब इसको घटा दिया है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जापानीज फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी नोमुरा, इसने भी इंडिया की 2021 जीडीपी फोरकास्ट 11.5% कर दी है। किस एजेंसी ने माई बॉडी इज माई ऑन इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, UNFPA। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021। तो इसका शीर्षक रहा है माई बॉडी इज माई ऑन। तो इसमें कहा भी है नियरली हाफ ऑफ वीमेन डोंट ओन देयर बॉडीज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि देखिए 57 डेवलपिंग कंट्रीज़ में लगभग हाफ वीमेन ऐसी हैं जिनका अपनी शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो गर्भ निरोधक से जुड़ा हो, कॉन्ट्रासेप्शन से जुड़ा हो, चाहे सेक्सुअलिटी से जुड़ा हो या फिर हेल्थ केयर से जुड़ा हो। रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 और इसकी जो टाइटल रहा है ये है माई बॉडी इज़ माई ऑन। साथ ही इन्होंने ये कहा है कि केवल 55% वीमेन ही ऐसी हैं जो कि हेल्थ केयर और कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोधक से जुड़े हुए बातें और या फिर सेक्स को यस या नो कहने की क्षमता रखती हैं। ठीक है, यानी कि इनके पास ये पावर नहीं है, जैसे संबंध बनाने से संबंधित पावर भी इनके पास नहीं है। पावर कहेंगे या फिर इनकी मर्जी इसमें नहीं चलती है। और इन्होंने साथ ये भी कहा है कि इट ऑल्सो हाईलाइट्स दैट ओनली 75% ऑफ कंट्रीज लीगली एंश्योर फुल एंड इक्वल एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन। तो बर्थ कंट्रोल की जो नीतियां हैं वे केवल 75% कंट्रीज ही अपना रही हैं। UNFPA की अगर हम बात करें यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी एंड इट इज़ द यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसकी हेड है नतालिया कानेम। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? उत्तराखंड। विच इंस्टीट्यूट रिलीज्ड 2021 ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द बाफ्टा 2021? नोमैडलैंड।
Who replaced Virat Kohli as world number 1 batsman in ICC men's ODI rankings? Babar Azam, Pakistan. Which ministry launched the Eat Smart Cities Challenge and Transport for All Challenge? And the answer is Ministry of Housing and Urban Affairs. फ्रेंड्स, कल हमारे असाइनमेंट क्वेश्चंस पर एक कमेंट आया था। तो हिमांशु जो है ये काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ और डेली का इनका रूटीन है कि ये ज़रूर सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें बताते हैं। तो यहाँ पर इनके आंसर को यहाँ पर अप्रिशिएट किया है केशव शर्मा जी ने। तो इन्होंने लिखा है कि आई ऑलवेज लाइक योर कमेंट्स, और आप जो है डेली कमेंट करते हैं, इस तरह से इन्होंने कहा है। तो देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है यहाँ पर इस रिप्लाई में हिमांशु ने, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए ये एक सीख भी है जो भी एस्पिरेंट्स हैं। देखिए इन्होंने ये लिखा है कि अगर ये इन सब के आंसर नहीं जानते हैं, ये जिनके नहीं जानते हैं उनको गूगल करते हैं। फिर उन्होंने ये लिखा है इफ़ यू डोंट नो आंसर जस्ट गूगल इट, यू विल रिमेंबर इट, बट बिना आंसर किए छोड़ दिया तो यू वॉन्ट रिमेंबर। बिल्कुल सही बात लिखी है। देखिए अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप गूगल कीजिए। एक बार आपने गूगल किया, एक बार आपने तब पढ़ लिया उसको, एक बार तो वो आपको याद रह गया, दूसरी बार आपने उसको कमेंट बॉक्स में लिखा, दूसरी बार तब याद आ गया। यानी कि एक आंसर आपने 2 बार उसको लर्न कर लिया है और वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और डेफिनेटली जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली असाइनमेंट क्वेश्चंस पे आंसर करते हैं उनको नतीजे भी देखने को मिले होंगे कि उनकी जो जीके है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई भी होगी। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट किया कीजिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। स्वेज कैनाल इज़ इन विच कंट्री? प्रमोद सावंत इज़ विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर? द वैली ऑफ द फॉलन इज़ इन विच कंट्री? Konyak tribe is primarily related to which state? Which country gave the nod for Nirav Modi's extradition to India in connection with the PNB fraud case? अच्छा फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि जो भी कंट्री है, ठीक है, उसने नीरव मोदी का एक्सट्रेडिशन अप्रूव किया है इंडिया के लिए इन कनेक्शन विद विच बैंक। ठीक है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस बैंक से संबंधित है नीरव मोदी, कहाँ पर फ्रॉड किया था इन्होंने। ठीक है, तो आंसर होगा PNB। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी हमें फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स जिन भी लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कभी कभी क्या होता है कि YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता है, तो इसलिए हम टेलीग्राम पर आपको बता देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे करंट अफेयर्स को। ओके, थैंक यू गाइस।